नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर नगर से संवाददाता प्रिया सिंह यादव की खास खबर। विज्ञान प्रदर्शनी एवं ग्रैंड फेट ने बच्चों की प्रतिभा को उड़ान दिया। बीएलएम कॉन्वेंट स्कूल एंड इंटर कॉलेज कानपुर में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी एवं शैक्षिक मेले पंख 2025 का आयोजन बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों की रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना तथा शिक्षा को व्यवहारिक और रोचक बनाना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रकाश पाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, राजा रामपाल, पूर्व सांसद, राहुल प्रियदर्शी, डिप्टी डायरेक्टर एनएसटीआई कानपुर और माननीय जय प्रकाश कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा, शिवराम सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा कानपुर दक्षिण, दिनेश सिंह कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष कानपुर ग्रामीण एवं अन्य विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य की गरिमा में उपस्थिति रही। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया और बच्चों के प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा विज्ञान और गणित के कठिन फार्मूलों को ट्रिकी और सरल तरीकों से प्रस्तुत किया गया। सोलर एनर्जी, मानव शरीर, पर्यावरण संरक्षण सहित कई विषयों पर बनाए गए लाइव मॉडल्स ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान सहित विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को बच्चों ने अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी विषयों के प्रोजेक्ट्स ने दर्शकों को ज्ञान और मनोरंजन दोनों प्रदान किया। अतिथियों ने छात्रों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा गया। परिसर में आयोजित ग्रैंड फेट में खाने पीने के स्टॉल, चाइनीज व्यंजन, खेल और झूलों की व्यवस्था रही, जो बच्चों एवं अभिभावकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिलता है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक जेपी मौर्य, सीनियर विंग प्रधानाचार्य एसके मौर्य, निदेशक एके त्रिपाठी, जूनियर विंग और प्रधानाचार्य श्रीमती पूर्णिमा डे, वरिष्ठ शिक्षकगण अरुण दीक्षित, श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं की उल्लेखनीय भूमिका व निर्देशन रहा। कुल मिलाकर पंख 2025 बच्चों की सोच, नवाचार और आत्मविश्वास को नई उड़ान देने वाला सफल आयोजन साबित हुआ। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान। मैं प्रिया सिंह यादव और आज हम आपको लेकर आए हैं कानपुर के बीएलएम कॉन्वेंट स्कूल एवं इंटर कॉलेज में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी एवं शैक्षिक मेला पंख 2025 की। पंख 2025 का उद्देश्य है बच्चों की सोच को उड़ान देना, उनकी रचनात्मक ज्ञान और आत्मविश्वास को मंच प्रदान करना। इस आयोजन में छात्रों ने पढ़ाई को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे प्रोजेक्ट्स और लाइव मॉडल्स के माध्यम से जीवित बना दिया। आइए हम पहलगाम जो पहला वो पड़ता है। ओके, और जो अच्छा शुभम उसमें कंकड़ डाल के पानी को ऊपर क्या फेंक दिया। गुड आफ्टरनून। ये सब क्या है बेटा? ये पार्ट ऑफ स्पीच है और इसके 8 टाइप्स हैं: नाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। गुड आफ्टरनून। दैट पास होती है उसे कहते हैं दिस और वो दूर होता है उसे कहते हैं दैट। वेरी गुड। आगे 500 का 400 तक जाएगा। अच्छा, कितने दिनों बाद देखा हमने आपको। ऐसा काम की कभी तो दिखेंगे। आप ठीक है? बढ़िया। ये सब बनाया आपने? अंकल ठीक है? सब बढ़िया। अच्छा, अच्छा पहचाना नहीं पहचाना क्या है कुछ? From class 7th. My name is Naina Yadav from class 7th. This is the model of season changes. सीजन चेंजेस मतलब जब कि अर्थ अपने ऑर्बिट पे रेवोल्यूशन करती है और इक्वेटर पे आती है तो हमारा सीजन चेंजमेंट होता है, और उस सीजन चेंजमेंट की वजह से हमारे मतलब बॉडी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट होते हैं, मतलब जैसे हमें खांसी, जुकाम, मतलब ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें आ जाती हैं। और मतलब वैसे तो मेन टाइप्स होते हैं सीजन्स के 4, जैसे कि समर, विंटर, स्प्रिंग और रेनी।
वैसे 6 होते हैं, बट हम लोग वैसे परमानेंटली लेते हैं 4 ही। My name is Rudra Sahu. I am from class 8th. मैम this is a global warming project. मैम ग्लोबल वार्मिंग मैम पोल्यूशन की वजह से होता है और उसके मैम 2 मेन रीजन है। एक है मैम शहर में मैम कार्स के थ्रू पोल्यूशन और मैम एक दूसरा होता है फैक्ट्रीज के थ्रू। तो मैम इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो मैम इसके लिए हम लोगों ने मैम ये एक एयर प्यूरिफायर लगाया है जिसमें मैम 2 कार्बन रॉड है जो कि एयर से कार्बन को अलग कर देती है। तो हम इसी वजह से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। My name is Alisha Gupta and I am from class 10th A and this is the model of Ahmedabad plane crash जो भी हाल ही में 12 जून 2025 को हुआ था, जो मतलब एरोप्लेन ने रनवे से उड़ान भरी थी और 2 मिनट कुछ सेकंड में ये जाके सामने थोड़ी दूर पे मेडिकल कॉलेज में टकरा गया था, जिससे कि मेडिकल कॉलेज में खा रहे लोग मतलब लंच खा रहे थे, काफ़ी कुछ लंच कर रहे थे और प्लेन में भी बहुत लोग वो थे। तो My name is Abhishek Kumar. I am from class 10th A. We made the working model of volcano. जो हमारी अर्थ है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। क्रस्ट, मेटल, कोर। जो मेटल वाला पार्ट है वहाँ पे मॉल्टेन रॉक्स है जो वोल्केनो से बाहर निकलते हैं वेंट के रूप से, और जो बाहर निकलते हैं तो वो लावा में बदल जाते हैं, और जो काफी समय के बाद जो ठंडे हो जाते हैं तो वहाँ पे वो इग्नियस रॉक फॉर्म हो जाता है। संजीव सैनी क्लास 7 अर्थ जैसे ये आधी अर्थ डिवाइड है, एक तरफ सन डे होता है, एक तरफ नाइट होती है। Sir, my name is Anshika Yadav. I am from class 9th A. Sir, this is a model of duration of day and night. Sir, when the half of the face of the earth is on the day, it is a day, and the face of the earth on the moon, it is a night. My name is Anu Yadav from class 9th. I am ये मॉडर्न आकाश की अटैक है हुई थी। My name is Divyansh Gautam. My class is 9B. I study in class 9B. This model is भूकंप के आने से पहले चेतावनी में बताया। इसका भूकंप यांत्रिकी की खोज 1930 में चार्ल्स रिएक्टर ने की थी। तो ये पहले कैसे कैसे मतलब अलार्म बजने लगता है, चेतावनी कैसे इंडिकेट करने लगता है इसको? जब भूकंप आता है तो ये अलार्म बजता है। अच्छा, बहुत बढ़िया है, एक नंबर। करते हैं सर जी मैम मेजर्स करने के लिए जितने भी चीज़ें मतलब यूज़ होती हैं वो सारी अच्छा, ये 10 ग्राम 500 ग्राम 1 kg से मेजर करते हैं। अच्छा, कोई लिक्विड फॉर्म होगा तो उसको हम कैसे मेजर करें? मैम ये लीटर में। हाँ, ओके। लिक्विड जितनी भी चीज होगी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं लीटर में, राइट? ओके। My name is Manvesh Singh from class 6. Today project name is Magic Board. सर हम लोगों ने मैजिक बोर्ड बनाया है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर वो होते हैं जो छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होते हैं बड़े से छोटा, यही है। और सर ये हमारे हैं इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से कट सके, और ये ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल से नहीं कटते, से ऑड नंबर कहते हैं। और मैम ये प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल से कट सके दूसरे टेबल से नहीं कटते। My name is Kritika Yadav from class 9th A1 of BLM Inter College. This is a project of maths day of any date. आप कोई भी डेट बताएंगे, हम आपको बता सकते हैं कि उस डेट को कौन सा डे पड़ा था। Ma'am, by their mathematical coding, day of month, code and century. In this project, we find the day of any date by their mathematical codings of century code, month code and days. ये प्रोजेक्ट जैसे इंडियन आर्मी के बारे में है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कनक यादव एंड आई एम फ्रॉम BLM इंटर कॉलेज। ने आर्मी का बेस कैंप बनाया है। इसमें हमारा तो यहाँ पे हम लोगों ने आर्मी का बेस कैंप बनाया है, नेवी का बेस कैंप बनाया है और एयरफोर्स का बेस कैंप बनाया है। रेडार लगाया और इसमें ये सब दिखाया है कि आर्मी के लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, मतलब जो हम लोग की रक्षा करते हैं। यस मैम, लैंड बेस पे। तो कैसे क्या है, हम लोग तोप का यूज करते हैं, क्या क्या मतलब यूज करते हैं? मैम गन, टैंक, कार, ये सब। क्या दर्शाया गया है, क्या बताना चाह रहे हैं इस मॉडल को देख के? आपका नाम और कौन सी क्लास है? मेरा नाम आदर्श है, फ्रॉम 9th A1 फ्रॉम NCC BLM स्कूल। ये नेवी का प्रोजेक्ट है मैम, और इसमें हमें नेवी के बारे में बताया गया है कि उसका कैसा बेस कैंप होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर सारे वो सब हर चीज़ें बताया गया है, और नेवी का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो है इसमें दर्शाया गया है। ये एक शो के लिए है केवल, और
ये हम लोग जैसे शिप दे रखी है, शिप हम लोग एक जगह से लेके दूसरी जगह जाते हैं, मतलब मेन पर्पस क्या है शिप का? शिप का पर्पस ये है कि मतलब जो हमारा पहले तो कोस्ट लाइन जो हमारी होती है उसका कवर रखना, दूसरी चीज़ हमारे एनिमीज कोई ट्रैप ना कर सके। इसके बाद इसमें ये होता है ट्रांसपोर्टेशन में हमारी ज़रूरत पड़ती है, इसमें शिप का काम होता है। हमारी 2 ईस्टर्न कोस्ट लाइन, वेस्टर्न कोस्ट लाइन एंड वेस्ट और साउदर्न कोस्ट लाइन होती है 3। एक हमारी मुंबई कोस्ट लाइन है, एक हमारे विशाखापट्टनम है और हमारी चेन्नई में है। गुड, ओके। एयरफोर्स का है, ओके। अच्छा, एयरफोर्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? ये मतलब किस लिए मॉडल तैयार किया गया? क्या हम नॉर्मल पर्सन को संदेश देना चाहेंगे? हम जो एयर में जो मतलब एयर से इधर उधर जाने का होता है वो हम एयरफोर्स के द्वारा करते हैं। इसमें काफ़ी सारे एरोप्लेन होते हैं जो हम इधर उधर लेके जाते हैं। क्लास 10th में की ये मेरा केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, पीरियोडिक टेबल। मेरे एलिमेंट्स होते हैं वो हमने बनाया है मॉडल में। ऐसा क्या है इस मॉडल? मैम, हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम 1 फ्रेम में एक साथ देख सकते हैं ताकि हमको पढ़ने में इजीली पढ़ सके हम उनको। ओके। मैं अंकिता शर्मा हूँ, मेरा क्लास 11th A2 है और ये मीथेन है स्ट्रक्चर और इसमें वाटर भी है, एडिंग होती है बस। क्लास 11th भी ये प्रोजेक्ट पाचन तंत्र का है। इसमें किस तरीके से हमारा खाना किस तरीके से डाइजेस्ट होता है वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। हम इसको दिखा सकते हैं Class 11th, my name is Sansu Shah. My project is DNA. Sir, DNA is the deoxyribonucleic acid. It is compound of pentose sugar and phosphate group and nitrogenous base. Nitrogenous base are the 4 types: adenine, thymine, guanine, cytosine. Adenine pair with thymine and cytosine pair with the guanine. When they pair, they copy the genetic material to parent cell to daughter cell. Thank you. ओके। तो 12th क्लास 12th फीड स्टोन ब्रिज है मैम। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। इस टाइम ये बैलेंस पोजीशन पे है। यहाँ से करंट बैटरी से करंट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे आती है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसका रेशियो दोनों का सेम होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों का सेम होता है, इसलिए करंट होती है जो नल होती है, इसलिए ये बल्ब नहीं जल रहा है। और इसी जगह पे हम इसी जगह पे दूसरा सब्सटेंस लगाते हैं कि अनबैलेंस हो जाएगा। इसमें भी करंट सब में थोड़ी करंट प्रोड्यूस होने लगेगी। ये देखिए मैम, ये अनबैलेंस होता है, इसे बोलते हैं वेट स्टोन। माई सेल्फ शैल्वी शुक्ला ऑफ क्लास 12th B। ये बायो से रिलेटेड प्रोजेक्ट है हीमोडायलिसिस, जो किडनी फेल होने पे आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, ताकि ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ताकि व्यक्ति आगे का जीवन जी सके। इसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। थैंक यू। एयर प्यूरिफायर। यस मैम, इसका वर्क है कि मैम पीछे से स्मोक या फिर डस्ट पार्टिकल्स को ये सक करता है और आगे के एयर फिल्टर के द्वारा एयर को प्यूरिफाई कर फ्लो करता है एयर को। हम इसका वर्क देख सकते हैं। नेम आदर्श क्लास 11th A। हाइड्रो पावर स्टेशन है, वाटर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग डैम एंड टरबाइन। मैम ये एक्सक्रीटिव सिस्टम है। एक्सक्रीटिव्स के मेन पार्ट्स होते हैं 2 किडनीज और 2 ऑपरेटर्स, 1 ब्लडर और 1 यूपरेटर्स। और किडनी का जो ब्लड होता है वो प्योर करती है और वो आर्टरीज से जाता है और वेन से प्योर हो जाता है और जो ब्लड में वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। दामन यादव है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरा ये साइंस वर्किंग मॉडल, इसका नाम है फिल्ट्रेशन, जो मैम गंदे पानी को, डर्टी वाटर को चेंज करता है ड्रिंकिंग वाटर। मैम इस पे हम लोगों ने पूरी 7 लेयर लगाई हुई है। सबसे नीचे है मैम वो वाटर फिल्टर पेपर की, उसके ऊपर मैम कॉटन है, कॉटन के ऊपर सैंड के ऊपर मैम मोरम के ऊपर मैम वो छोटे वाले पेपल्स के ऊपर मैम ये चारकोल है, चारकोल के ऊपर मैम रॉक्स। वाटर इंसर्ट करेंगे तो मैम ड्रिंकिंग वाटर में चेंज होगा। माय नेम इज अक्षत और मैंने BLM कॉन्वेंट स्कूल में साइंस का वर्किंग मॉडल प्रोजेक्ट बना रखा हुआ है। ये हम लोगों का प्रोजेक्ट बहुत ही यूजफुल है और घर, स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्री में भी बहुत यूज होता है। अगर हम इसे लगाएं तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसमें ये हम जब यहाँ पर फायर दिखाएं तो ये फायर डिटेक्ट करता है और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है और आज का स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये ऋषिका गुप्ता, स्टडी इन क्लास 6th। ये आज मैंने रिमोट कंट्रोल रिवर क्लीनिंग बोर्ड बनाया है। इससे नदी, जिलों और पानी के ऊपर
वो ऊपरी सतह पे तैरने वाली गंदगी को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी साफ रहे, मछलियाँ व इंसान स्वस्थ रहे। यह पानी को साफ रखने का एक अच्छा तरीका है। तो किस चीज को आप बता रहे हो, दर्शा रहे हो? जैसे फोटोसिंथेसिस। इससे क्या होता है? Photosynthesis is the process in which plants make their own food by using sunlight, water and carbon dioxide. At night there is no sunlight, so photosynthesis stops, but the plant continue the process of respiration. They use oxygen at night and release carbon dioxide to break down the food that was prepared during the daytime. Thank you. काम वो मैम लवकुश डैम है, कानपुर में गंगा बैराज के पास स्थित है और मैम इसका काम है कि पानी को स्टोर करता है और मैम जहाँ पानी की शॉर्टेज होती है मैम वहाँ तक मैम पानी पहुँचाता है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज त्रिशा And my name is Aradhya. तो हमारा मॉडल का नाम है डायलिसिस। जब किसी पेशेंट की दोनों किडनीज खराब हो जाती हैं और उन किडनीज का मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, पर जब वो ब्लड को फिल्टर करने में असहायक होती हैं या फिर नहीं कर पाती हैं, तब हमें डायलिसिस का यूज़ लेना पड़ता है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ब्लड को फिल्टर किया जाता है पर आर्टिफिशियल तरीके से, और जब रियल किडनीज नहीं काम करेंगी तो डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करेगा। थैंक यू। मैं आपको ये बताऊंगी कि डायलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है। इसमें यह डायलिसिस 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है हीमोडायलिसिस और दूसरी होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। हमने अपने प्रोजेक्ट में आपको हीमोडायलिसिस के बारे में एक्सप्लेन किया। इसमें यह होता है कि पेशेंट की बॉडी से ब्लड को एक ट्यूब की हेल्प से निकाला जाता है और दूसरी ट्यूब की हेल्प से पेशेंट की बॉडी में ब्लड को रिटर्न किया जाता है। जो ब्लड अनक्लीन होता है उसे हम डायलिसिस मशीन में डालते हैं जिसमें एक फिल्टर लगा होता है, वो उस ब्लड को क्लीन करके पेशेंट की बॉडी में दोबारा रिटर्न करती है। माय नेम इज आराध्या कुमारी ऑफ क्लास 6। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये हमारे फेफड़े हैं। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े स्विंग हो जाते हैं। ये देखिए। नमस्कार, रिपब्लिक हिंदुस्तान से मैं प्रिया सिंह यादव। आज बच्चों का एग्जीबिशन लगा हुआ है, यहाँ पे आप बच्चे लोग कितने उत्साहित हैं। ऐसे में बच्चों का उत्साह देखने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंटर कॉलेज में एनुअल फंक्शन के अवसर पर बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई है। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, आर्ट एंड मैथ्स एंड साइंस में अलग अलग तरीके से, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, मैथ्स में जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई है, उससे हम इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ के प्रबंध कमेटी ने, यहाँ के प्रिंसिपल ने, यहाँ के अध्यापकों ने बहुत मेहनत के साथ जो प्रदर्शनी लगाई है। मैंने प्रत्येक बच्चे से उसके बारे में पूछा, ये भी जानकारी मॉडल बनाना के लिए पर्याप्त है, उसके बारे में जो उन्होंने डिफाइन किया है उससे लगता है कि लड़कों को वास्तविक नॉलेज है। और निश्चित तौर पे आज बच्चे मल्टी डायमेंशन वाले हो रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रबंधक जी को, प्रधानाचार्य को, अध्यापकाओं को और इस पूरे विद्यालय परिवार को जो पिछड़े क्षेत्र में विद्यालय स्थापित करके इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दे करके पिछड़े दूर गांव से बच्चे आकर के जिस तरह से साइंस के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में और हमारे मैथ के क्षेत्र में जिस तरह उन्होंने अच्छी प्रदर्शनी का उपयोग किया है, उससे निश्चित तौर से ये बच्चे ही आने वाले भारत का भविष्य बनेंगे। इसी के साथ मैं इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों का एग्जीबिशन रहा है स्कूल में, ऐसे में आप बच्चों को मतलब क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, इस विद्यालय ने बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टि और क्रिएटिविटी बढ़ाने के, सामाजिक हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे विज्ञान का हो, सभी क्षेत्रों में प्रयोग करके और जो आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। भविष्य में यही बच्चे अपने क्षेत्र पर उस शिखर में आगे बढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन के सभी शिक्षकों को जिन्होंने इतने अच्छे प्रयास कराए बच्चों को, उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम पंख 2025 हमारे बीएलएम स्कूल के प्रबंधक आदरणीय जेपी मौर्य जी, प्रदीप गुप्ता जी, आदरणीय गणेश जी, दिनेश कुशवाहा जी, लाल जी, अरविंद जी, स्कूल परिवार के सभी सम्मानित हमारे शिक्षक, स्कूल परिवार के
हमारे पढ़ने वाले देश के भविष्य, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। अभी हम प्रबंधक महोदय से पूछ रहे थे कि बीएलएम इंटर कॉलेज कितने वर्ष से यहाँ पर रन कर रहा है। आपने कहा 2003 से विद्यालय रन कर रहा है। और कोरोना काल के बाद जिस तरह से स्कूलों में व्यवस्था, थोड़ा सा सुंदर व्यवस्था, और यूपी बोर्ड में इतने बच्चों को लगातार संख्या के माध्यम से संख्या के मायने में मेंटेन रखना बताता है कि स्कूल की शिक्षा का स्तर क्या है। अभी सामने हम लोगों ने देखा बच्चों का जो शिक्षा के स्तर अंकों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से इसमें स्कूल का जो प्रबंधन है, स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कि सबका सामूहिक प्रयास और हमारे स्कूल के शिक्षक हैं देश के भविष्य को तैयार करने का काम कर रहे हैं।